हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप समझ लीजिए। ठीक है, इससे आपके जितने भी एरोमेटिक कन्वर्जन्स होते हैं, सारे के सारे जितने भी डाउट्स होते हैं सब क्लियर हो जाएंगे। कन्वर्जन तो अपनी चुटकियों में करने लगोगे। तो अब देखिए, बेसिकली चीज़ ये है कि मैं ट्रिक तो बता दूंगा आपको, लेकिन आपको उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 3-4 बार उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि आपको वो पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में सेट हो जाए और आप बस कन्वर्जन आए आपके पास और आप बस 1 मिनट लो सोचने में और स्टार्ट कर दो कन्वर्जन। तो वैसी ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर बीच में छोड़ी तो फिर जो पढ़ा वो भी बेकार हो गया, समझिए। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम एरोमेटिक के अंदर जाएं तो उसके अंदर सबसे बेसिक कंपाउंड कौन सा होता है? वो बेसिक कंपाउंड बताइए जिसमें कि आप जैसे कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है, कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है। तो वो कंपाउंड है आपका बीडीसी। बीडीसी एक ऐसा कंपाउंड है जिसके बनते ही आप उससे मतलब कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, चाहे आपका क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, आर्डोबेंजीन हो, साइनोबेंजीन हो, फिनॉल हो, आपका बेंजीन हो, नाइट्रोबेंजीन हो, कुछ भी हो, फ्लोरोबेंजीन, डाइफिनाइल एंड ऑल। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बीडीसी को बनाया कैसे जाता है पहले। तो मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि बीडीसी कंपाउंड है और बीडीसी को बनाया कैसे जाता है। बस 2 चीज़ें से स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन्स की, सारी रिएक्शन सारी A to Z रेंज तक जाएंगे आप। और इसमें आपके लगभग 70 to 80% एरोमेटिक रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक में हैं वो ऑल कंप्लीट हो जाएंगे। आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर है बीडीसी। ये रहा हमारा बीडीसी। तो सबसे पहले बीडीसी कंपाउंड दिखता कैसा है, तो आप ये देख सकते हैं ये बीडीसी कंपाउंड है। दूसरी चीज़, ये बन किससे रहा है? ये बन रहा है आपका एनालीन से बनता है। एनालीन को HNO2 आइस कोल्ड HCl से ट्रीट करते हैं, तब बीडीसी बनता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बीडीसी कंपाउंड कैसा होता है और बनता कैसे है, बस। फिर उसका देखिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि बीडीसी को लिया गया है और बीडीसी को यहाँ पर COCl और HCl सर्टिट किया है। तो सबसे पहले अगर आपको पूरे स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है तो कैसे याद रखोगे? आप सबसे पहले बीडीसी बनाइए, उसको किससे बनाते हैं? एनालीन से बनाते हैं, तो वो बनाइए। फिर उसके बाद यहाँ से एक एरो निकाल के इसको 7 में डिवाइड कर दीजिए, 7 एरोज़ में। और आपको अब बेसिक रिएक्शंस का याद रखना है, जैसे कि बेसिक रिएक्शंस में कौन कौन सा होता है, जैसे कि CuCl HCl वाला हो गया, CuBr HBr हो गया, कि आई के साथ रिएक्शन करा रहे हैं उसको हीट कर देंगे। अल्कोहलिक केसियन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, H+ और OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, H3PO2 और H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और अल्कोहलिक AgNO2 के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको बस थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। फिर आगे देखिए कैसे फटाफट रिएक्शन हो जाती है। तो BDC से हम स्टार्ट कर रहे हैं। BDC CuCl HCl क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। तो मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बना दूँ। आई होप दिख तो रहा ही होगा, बिल्कुल ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन बन गया। अब ध्यान से देखिए, CuBr HBr है, तो यहाँ पर बनेगा मेरा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन बना दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए गौर से ज़रा, यहाँ पर है मेरे पास KI के साथ मैं BDC को हीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बन रहा है आइडोबेंजीन। देखिए, आइडोबेंजीन बन गया मेरा। अच्छा, आइडोबेंजीन के बाद ठीक है, अब मैं बीडीसी को अल्कोहलिक केसिंग से ट्रीट कर रहा हूँ, तो आपको पता है क्या बनेगा? साइनोबेंजीन। ठीक है, साइनोबेंजीन बन गया। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने बीडीसी को H+ और OH के साथ ट्रीट किया और बेसिकली इसको हीट भी किया, तो फिर क्या बनेगा? मेरा फिनॉल बनेगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, फिनॉल। और ध्यान से देखो, अब आएगा असली मज़ा, क्योंकि जब मैंने बीडीसी को लिया और मैंने H3PO2 और वाटर के साथ ट्रीट कर दिया, तो क्या बन गया? तो बन गया बेंजीन। ओके, तो आपको पता ही क्या होगा कि बेंजीन से तो फिर आप कुछ भी बना सकते हो। बेंजीन से भी आप कुछ बना सकते हो, बीडीसी से भी आप कुछ भी बना सकते हो। बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बीडीसी को अपने लास्ट से
ट्रीट करने वाले हैं एल्कोहलिक AgNO2 के साथ आप ट्रीट करते हो तो बनता है आपका बेहतरीन कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन। थोड़ी जगह कम है लेकिन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए नाइट्रोबेंजीन बनता है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन गया। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी देखो, अब हमको सीक्वेंस अगर हमें इसे याद रखना है ना तो सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे बीच में भागेंगे तो बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी, बीच बीच से स्टार्ट कर देंगे तो बड़ी दिक्कत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें एक सीक्वेंस पकड़ना होगा। अब आपको ऐसे रटना नहीं है कि अरे उसमें कौन सी रिएक्शन होती थी, इसमें कौन सी रिएक्शन होती थी, ये रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये चार्ट फॉलो करो एंड ऑल इज गुड। चलो तो देखते हैं ज़रा। सबसे पहले देखो, अपना जहाँ से हमने क्लोरो से स्टार्ट किया था, क्लोरोबेंजीन से, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, डाउस प्रोसेस। नेम रिएक्शन है डाउस प्रोसेस। वो किससे बनती है, क्लोरोबेंजीन से बनती है। और कैसे बनती है, क्लोरोबेंजीन को जब हम NaOH एट द 623 केल्विन और 300 ADM प्रेशर पे रखते हैं तब जाके हमारा क्या बनता है, फिनॉल बनता है। तो लेकिन देखिए इसमें अगर आप ऐसे देखोगे तो एक स्टेप रिएक्शन होती है, एक स्टेप इसमें और आता है, इन्वॉल्व होता है। अगर प्रॉपर रिएक्शन आप एग्जाम में लिखोगे तो वो आपको लिखनी पड़ेगी अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट कन्वर्जन बोला है तो बस आप इतना तो पता चल जाएगा ना कि बनता किससे, याद तो हो ही जाएगा ना। बाद में वो तो हम देख लेंगे कंप्लीट रिएक्शन क्या होती है, लेकिन याद तो हो ही जाएगा ना कि बनता है। तो देखिए सिंपल है, क्लोरोबेंजीन लेना है, क्लोरोबेंजीन को मैं NaOH और इसके साथ ट्रीट करूँगा। देखिए 623 केल्विन और 300 ADM प्रेशर, इस प्रोसेस को कहते हैं डाउस प्रोसेस और इससे बनता है मेरा फिनॉल। ठीक है, ये बन गया मेरा फिनॉल बन गया। तो देख लो फिनॉल की भी शक्ल ले लो, ठीक है। हाँ अच्छा, तो चलो आगे भी एक रिएक्शन बढ़ गई क्लोरोबेंजीन के आगे। अब बढ़ाते हैं ब्रोमोबेंजीन के आगे रिएक्शन। तो ब्रोमोबेंजीन के आगे रिएक्शन बढ़ने वाली है, इससे क्या बनेगा, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ब्रोमोबेंजीन से दो चीज़ें बनेंगी तो दोनों चीज़ों को ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो ब्रोमोबेंजीन को अगर मैं सबसे पहले सोडियम कैसे ट्रीट करना है, सोडियम मिथॉक्साइड से ट्रीट करूँगा, सोडियम मिथॉक्साइड से, और फिर एक बार मैं इसको CuCN DMF के साथ ट्रीट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको सोडियम मिथॉक्साइड के साथ ट्रीट करता हूँ। देखिए तो सबसे पहले अगर मैंने इसको CH3ONA, ये क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड से ट्रीट करोगे तो इससे बनेगा आपका एक कंपाउंड दैट इज नोन एज एनिसोल। ये देखो ये बन गया मेरा एनिसोल का स्ट्रक्चर देख लीजिए, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। OCH3 लिखा हुआ है, OCH3, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनिसोल। अब मैंने बोला था ब्रोमोबेंजीन से एक और रिएक्शन बनता है, तो वो बनता क्या है बेसिकली कंपाउंड, वो बनता है बेटा साइनोबेंजीन। देखो यहाँ से अगर मैं ब्रोमोबेंजीन को CuCN DMF के साथ ट्रीट करूँ तो बनेगा मेरा साइनोबेंजीन। मैं जगह ढूंढ लेता हूँ, कलर बनाऊँगा इसको, मैं इधर बना लेते हैं, चलिए चाहिए सेकेंड। देखिए ये गया मेरा कंपाउंड, में इधर लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है यहाँ पर। यहाँ पर मैं CuCN और DMF के साथ ट्रीट करूँगा इसको, ठीक है। DMF के साथ ट्रीट करने वाले हैं हम, और इसका टेम्परेचर रख रहे हैं 470 केल्विन। 470 केल्विन टेम्परेचर रखने पर यहाँ पे देखिए आपका साइनोबेंजीन बनता है, यहाँ पर साइनोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पर बन गया हमारा कंपाउंड साइनोबेंजीन का पे कंपाउंड हमने बनाया। जगह स्पेस कम है इसलिए मैंने प्यारो कर दिया, लेकिन मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये नहीं कि स्पेस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हो गया मेरा ब्रोमोबेंजीन भी भैया। अब क्या है, अब है आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन से क्या करना है, थोड़ा स्पेस का कंजस्टेड हो सकता है लेकिन मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ तो उसको भी देख के चाहिए जल्दी है प्लीज़। तो देखिए आयोडोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन को अगर मैं अल्कोहलिक अमोनिया के साथ ट्रीट करता हूँ, किसके, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ अगर आप ट्रीट करोगे इसको तो ये आपका बनेगा NH2 नहीं बेटा, एनाडीन बनेगा यहाँ पे। आपका आयोडोबेंजीन से ट्रीट करने के बाद अल्कोहलिक अमोनिया के प्रेजेंस में तो ये बनेगा आपका एनालिन बनेगा। और रिएक्शन अभी और आगे बढ़ सकती है, लेकिन मैं बढ़ाऊँगा नहीं क्योंकि आप फिर जाओगे कन्फ्यूज़। तो सिंपल अभी ये स्टेप में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रोमो से 2 बनाई थी, आपके पास आयोडो के पास 1 बनी। डायरेक्ट रिएक्शन अल्कोहलिक अमोनिया रखने पर आपका एनालिन बन जाता है, ठीक है।
अब थोड़ी सी प्रोसेस को आगे ले चलते हैं। साइनोबेंजीन देखिए, साइनोबेंजीन को आपने ये देखा होगा, इसका रिएक्शन का नेम भी है बाकायदा, जब आप पढ़ेंगे उसकी प्रिपरेशंस में तो आपको समझ में आएगा। देखिए साइनोबेंजीन को अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हीट करेंगे तो अमाइड बनता है, अगर आप उसको एक से दो तीन मॉलिक्यूल से हीट करेंगे तो आपका एसिटिक एसिड बनता है। तो इसमें हम एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ सबसे पहले हीट करेंगे, इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी कर देते हैं। तो जब मैंने इसको एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट किया तो ये क्या बनाएगा, मेरा अमाइड बनाएगा, CONH2। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, जितने कंपाउंड का होता है ना बेटा उतने का ही बनता है। यहाँ पे देखो एक कार्बन का है तो यहाँ पे एक ही कार्बन ऊपर लगा हुआ है बेंजीन में, ये नहीं कि आप दो लाख कैसे कुछ कर रहे हो, जो बताया जा रहा है उसी को ही सीखें, नो एक्स्ट्रा वर्क। तो इतना समझ में आ गया आपको। साइनोबेंजीन है, साइनोबेंजीन को मैंने वाटर के साथ ट्रीट करा तो CONH2 बना। ये क्या है, इसको बोलेंगे बेंजामाइड, इसका पूरा नाम है बेंजामाइड, इसको याद रखना है। CONH2 पे बेंजीन लगा दिया है मैंने, इसका नाम है बेंजामाइड। समझ में आया? ठीक है, मैं भी एक और रिएक्शन अगले स्टेप में कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। चलो ठीक है, कोई बड़ी रिएक्शन नहीं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो इसको अगर मैं एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करूँगा, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। अल्कोहलिक एशन मतलब साइनोबेंजीन बन गया आपका, साइनोबेंजीन में एक्स्ट्रा मतलब एक्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो आपका सीधा क्या बनेगा, यहाँ पर अल्कोहल बन जाए। अल्कोहल नहीं, सॉरी अल्कोहल नहीं होगा, ये है बेंजोइक एसिड। ठीक है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। ठीक है, वो मैंने गलती से आपको उसमें बोल देता है, अल्कोहल है ये आपका बेंजोइक एसिड है। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर मैंने फिनॉल बना रखा था। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिनॉल बनाया था, तो फिनॉल से अभी मेरे हिसाब से इसमें कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है। एक रिएक्शन है, बहुत बेहतरीन रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि जिससे कि बेंजीन बनता है। भैया जी, फिनॉल से बेंजीन बनाने का सिंपल तरीका है, जिंक डस्ट का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन है। फिनॉल को जस्ट जिंक डस्ट से ट्रीट करो और आपको बन जाएगा बेंजीन। फिर आप बेंजीन से बहुत सारी रिएक्शंस को बना सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए अब बन ही गए बेंजीन, तो बेंजीन से और भी रिएक्शन बन लेते हैं। अभी एक एक सिंगल स्टेप में बताएंगे रिएक्शन, बाकी और भी बताएंगे। तो सबसे पहले बेंजीन से, अगर नीचे नाइट्रोबेंजीन दिया गया है, दिखा देता हूँ, नाइट्रोबेंजीन दिया गया है, तो मैं बेंजीन से सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन बनना सिखा देता हूँ। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनने का सिंपल तरीका है, आप इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करिए और कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट कर दीजिए। आप बेंजीन को कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी यार ये तो। ठीक है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, तो रिएक्शन एकदम चूरन सी हैं। होप आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, और साइड बहुत सिंपल था। जब आप इसको 2-3 बार पढ़ लो ना तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने तो इसको कम से कम 4 बार लिखा था तभी मेरे को याद हो गया था, और फिर एग्ज़ाम टाइम में फिर मैंने पढ़ लिया था 1-2 बार, तो मेरे को और भी अच्छी तरह से रिवाइज़ होकर याद हो गया था पूरी तरीके से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आ गया है बेंजीन। बेंजीन से देख लेते हैं रिएक्शन। तो बेंजीन से अगर आपको टॉलरेंट बनाना है तो कैसे बनाओगे, आपने वो रिएक्शन सुनी होगी, एल्काइलेशन रिएक्शन और एसाइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन और एसाइलेशन, तो एल्काइलेशन में क्या होगा सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए एल्काइलेशन में होता है, अगर हम इसको CH3Cl के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, को पता है मैं थोड़ा लिख देता है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ बन जाता है टॉलिन। टॉलिन बन गया यहाँ पे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ठीक है, तो टॉलिन बन गया हमारा यहाँ पर। अच्छा थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, ठीक है, तो टॉलिन बन गया यहाँ पर। अच्छा जी, तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ये था मेरा एल्काइलेशन रिएक्शन। अगर मुझे इसी से एसाइलेशन रिएक्शन करना है तो देखो मैं यहाँ पर एरो बना देता हूँ, जगह नहीं है थोड़ी सी। देखो एसाइलेशन में होता है CH3COCl के साथ ट्रीट करते हो और आप एनहाइड्रस वही सेम AlCl3 के साथ ट्रीट कर देते हो। ठीक है, तो अब इससे क्या बनता है, इससे बनता है बेटा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ओ सॉरी इट्स माय मिस्टेक, सॉरी CH3COCH3 बनता है, सॉरी।
तो देखिए बेटा, अब एसिलेशन रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो एसिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर आप इसको CH3COCl के साथ ट्रीट करते हो और आप एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करते हो, तो आपसे क्या बनता है, एसिडोफिनोन। COCH3 इस कंपाउंड का नाम है बेटा एसिडोफिनोन। ठीक है, एसिडोफिनोन। ओके, तो मैंने भी ना इसके आगे भी प्रोसीड होती है रिएक्शन, तो मैंने भी आपको एक एक स्टेप ही बताई है, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज़ लिए। तो मैंने अभी एक ही स्टेप में बताई है, लेकिन रिएक्शन इसी से जुड़ी हुई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो एक और रिएक्शन है, आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो। कैसे बनाए भैया, कुछ नहीं करना है आपको। ये लो कंपाउंड, जगह थोड़ी सी कम है, मैं पहले बना ही देता हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है यहाँ पर। क्लोरोबेंजीन दिख रहा, सॉरी क्लोरोबेंजीन आपको दिख रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, ट्रीट कैसे करना है आपको, Cl2 FeCl3 कोल्ड डार्क कंडीशंस। ओके, देखो भाई दिख नहीं रहा होगा, मैं जानता हूँ बड़ी दिक्कत हो रही होगी, दिख नहीं रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ इसको, रुको। देख लो भाई, मैं नहीं कर सकता सर जूम, ये थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखो यहाँ पे देख लो, आप बेंजीन को ट्रीट कर रहे हो, किसके साथ, Cl2 FeCl3 कोल्ड डार्क कंडीशंस रखी गई हैं। तो क्या बन रहा है, छोटा सा बन रहा है बेटा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन रहा है, मैं दिखाता हूँ। तो हमने अभी बेंजीन से 4 चीज़ें बनाना सीखी हैं। पहली चीज़ देखिए, बेंजीन से हमने CH3Cl से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जिससे बना टॉलिन। बेंजीन को CH3COCl के साथ ट्रीट किया एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, इसको खिलाया हमने। ये जो बनाया हमारा कंपाउंड, इसका नाम है एसिटोफिनोन। अब मेरी बात ध्यान समझिए, जिसमें ये एसिटोफिनोन बना है, इस प्रोसेस का नाम है एसाइलेशन, और जिसमें ये टॉलिन बना है, इस प्रोसेस का नाम है एल्काइलेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेंजीन को मैंने Cl2 FeCl3 कोल्ड डार्क कंडीशंस में रखा है, तो मेरा बना है क्लोरोबेंजीन। ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको, छोटा सा है, लेकिन ये क्लोरोबेंजीन है, बोल भी रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। तो क्लोरोबेंजीन बनाइए। अच्छा, मैंने बेंजीन को कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HCl3 से ट्रीट किया, तो बना नाइट्रोबेंजीन। तो देखिए, तो अब 1 स्टेप रिएक्शंस के बाद या 2 स्टेप रिएक्शंस के बाद अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और भी रिएक्शंस साथ जो इससे रिलेटेड हैं या फिर कनेक्टेड रिएक्शंस हैं, और भी आगे इंटर कन्वर्जन्स की भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अब हमने जैसे 1 होता है, आपको 1 स्टेप रिएक्शन करवा रहा हूँ अभी आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। अब हम ये जाने वाले हैं इंटर कनेक्शंस देखेंगे हम, ठीक है, इंटर कनेक्शंस देखेंगे और भी आगे एक कंपाउंड से कंपाउंड कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा कंपाउंड जो था वो क्लोरोबेंजीन ही बना था। तो अब देखिए, बहुत मज़ेदार वाली बात है कि जो क्लोरोबेंजीन बना है ना बेटा, क्लोरोबेंजीन से आप डायरेक्टली ये वाला एनालिन बना सकते हो। कौन सा वाला एनालिन, ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये आप ये एनालिन बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन से एनालिन बना सकते हो। तो फिर मज़े आएंगे। तो देखो कैसे बना दिया, हम बनाने वाले हैं क्लोरोबेंजीन से एनालिन। कैसे बनाएंगे, देखो इस प्रोसेस कोई नाम नहीं है बेसिकली। देखो मैं लिख देता हूँ ताकि मुझे तकलीफ ना हो ज़्यादा। ठीक है, देखिए मैं इसको Cu2O प्लस NH3 इंटू 473 केल्विन से मैं इसको ट्रीट करूँगा, तो इससे क्या बन जाएगा, मेरा एनालिन बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्लोरोबेंजीन को Cu2O प्लस NH3 और इसको 473 केल्विन से ट्रीट किया है, तो इसने बना दिया है एनालिन। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, आपको यहाँ से पता चल रहा है कैसे इंटर कनेक्शंस हैं। ठीक है, आप देखिए, अब मैं क्लोरोबेंजीन को मैं से 2 चीज़ें बना सकता हूँ, 2 चीज़ें और बना सकता हूँ। क्या क्या चीज़ें, देखो जरा, थोड़ा स्पेस का मैटर है, नहीं तो बेटा बहुत खुल के बनाया जा सकता है। आप प्रैक्टिस करें, परीक्षा में प्रैक्टिस करना। देखिए, सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन के साथ परफॉर्म करते हैं फिटिग रिएक्शन, और एक रिएक्शन होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, तो फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, तो हम क्लोरोबेंजीन का एक और मॉलिक्यूल लेंगे। तो बेसिकली हम उसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं क्लोरोबेंजीन के, और उनको 2Na के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम 2Na के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन क्लोरोबेंजीन का तो एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर CH3Cl के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है,
इस केस में एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं क्लोरोबेंजीन का, ठीक है, समझ गया होगा मैं क्योंकि बोल भी रहा हूँ तो फिर वो भी समझ गया। तो जब हम फिटिक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे बनने वाला जो कंपाउंड है वो बनता है हमारा डाईफिनाइल, इसका नाम है डाईफिनाइल। और जो हम कर रहे हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, इससे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो होता है टॉलिन। वैसे तो इसके 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं इस केस में, लेकिन हम मेजर प्रोडक्ट जो लेते हैं वो टॉलिन ही लेते हैं। तो यहाँ पे टॉलिन बनने के बाद आप और भी इंटरकनेक्शन सब निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैं दिखाया था फिर से, ये टॉलिन है, टॉलिन बन रहा है यहाँ पर भी। तो इसके आगे भी मैं आपको रिएक्शन बताऊँगा अभी और क्या क्या रिएक्शन है, लेकिन आप देखिए ना, यहाँ टॉलिन बन रहा है, यहाँ पर टॉलिन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन तो बनेंगे ही बनेंगे। और आइए फिर से, तो यहाँ पर अब आपके हम कह सकते हैं कि हाँ, क्लोरोबेंजीन की अब रिएक्शन सारी कंप्लीट होती है सेल। सॉरी, तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब हम आगे बढ़ चुके हैं क्लोरोबेंजीन के बाद। देखिए हमारे पास बेसिकली ब्रोमोबेंजीन के साथ जितनी रिएक्शन थी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, ऐसा जिसमें और भी ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आयोडोबेंजीन के साथ। तो जैसे कि हमने देखा था कि आयोडोबेंजीन का हमने रिएक्शन कराया था अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, तो उसने एनालिन बनाया था। अब उस एनालिन के बाद अगर मैं उसको CH3 के साथ ट्रीट करता हूँ बेटा, तो बनता है आइसोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, आइसोसाइनाइड नहीं, सॉरी बेटा, आइसोसाइनाइड नहीं, अगर हम एरोमेटिक में बात कर रहे हैं तो इसका नाम होगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पे देखिए जरा, थोड़ा स्पेस नहीं है बेटा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, ठीक है। इससे मैं आपको बोल रहा हूँ तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए बस, ठीक है। तो मैं जब उसको CH3 के साथ ट्रीट कर रहा हूँ तो मेरा बन रहा है फिनाइल आइसोसाइनाइड बन रहा है, ठीक है। इसके आगे एक छोटी सी रिएक्शन प्रोसीड करूँगी। अगर मैं इसको हीट कर दूँ तो बेटा फिनाइल आइसोसाइनाइड को अगर हीट कर दोगे तो बन जाएगा साइनोबेंजीन। बहुत बढ़िया, देखा आपने, इंटरकनेक्शन देखो आप बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया आयोडोबेंजीन बनाया, अल्कोहलिक अमोनिया दिया, एनालिन बन गया। यहाँ पर मैंने CHCl3 के साथ इसको ट्रीट किया और आइसोसाइनाइड बना दिया। फिर आइसोसाइनाइड को फिनाइल आइसोसाइनाइड को मैंने अगर हीट कर दिया तो वो साइनोबेंजीन बन गया। देखा कितनी बेहतरीन रिएक्शन होता है, जबरदस्त। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक और छोटा सा चीज़ थी जिसका नाम था, जब हमने बनाया था अल्कोहलिक KCl के साथ हमने बनाया था साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन को जब हमने एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट किया, एक वाटर मॉलिक्यूल से ये रिवर्सिबल का साइन बना रहा हूँ, इसका मतलब कंप्लीट इसका मैंने हाइड्रोलिसिस नहीं किया है। जब मैंने इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो इसने बनाया अमाइड, इसको बोलेंगे बेंजामाइड, इसका नाम है बेंजामाइड। अगर मैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूँ तो ये बन जाता है बेंजोइक एसिड। अब ये एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो बेंजोइक एसिड से आप फिर से बेंजामाइड बना सकते हो, उसको अल्कोहलिक अमोनिया के साथ ट्रीट करके। बेंजामाइड से फिर से आप साइनोबेंजीन बना सकते हो P2O5 से ट्रीट करके। P2O5 क्या करता है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी को निकाल देता है, ठीक है, वाटर को निकाल देता है, H2O। ओके, तो यहाँ पर ये बन गया बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास कंपाउंड है अब, जो कि हमने बनाया था BDC को H3PO4 प्लस H2 से ट्रीट करके बेंजीन। तो हमने बेंजीन का जब एल्काइनेशन कराया तो मेरे को टॉलिन मिला। अगर मैं इस टॉलिन का अगर मैं इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कराऊँ, पार्शियल ऑक्सीडेशन कराऊँ तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान में दीजिए, बस मैं जो बोल रहा हूँ समझिए। तो टॉलिन को मैंने पार्शियल ऑक्सीडेशन कराया तो बना बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा, अगर मैं इस बेंजाइल अल्कोहल का रिडक्शन करा दूँ पार्शियल तो क्या बन जाएगा, टॉलिन। भाई रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऐसा कर रहे हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा था वाटर ऐड कर रहे थे तो P2O5 से वाटर निकाल भी रहे थे, ठीक है। ओके, तो आगे भी रिएक्शन प्रोसीड होगी। कैसे, ये जो हमारा बेंजाइल अल्कोहल बना है
अगर मैं इसको और फिर से पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दूँ फिर से पार्शियल ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है कि अब जो बनेगा वो क्या होगा, बेंज़ल्डिहाइड। ओके, और यही सेम प्रोसेस रिडक्शन का। तो अब देख लो भाई गौर से क्या हो रखा है। तो टॉलिन का पार्शियल ऑक्सीडेशन कराया तो बन गया बेंज़ल अल्कोहल, बेंज़ल अल्कोहल का फिर से पार्शियल ऑक्सीडेशन कराया तो बन गया बेंज़ल्डिहाइड। ठीक है, वही सेम प्रोसेस, रिडक्शन कर दीजिए, उल्टा कर दो इसका। ओके, यहाँ तक हो गया तो आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे पास एक नीचे कंपाउंड दिया गया था जिसे हम भूल रहे थे शायद, देखो ज़रा देखो, ये रहा नाइट्रोबेंजीन, जिसको हमने बीडीसी को अल्कोहलिक एजेंट 2 के साथ रिएक्ट करके बनाया था नाइट्रोबेंजीन, और उसको हम बेंजीन से भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए अब इसका काम क्या है। नाइट्रोबेंजीन का काम हो सकता है, नाइट्रोबेंजीन से आप डायरेक्ट एनिलीन बना सकते हो, डायरेक्ट एनिलीन बना सकते हो नाइट्रोबेंजीन से। कैसे? Fe /HCl प्लस इंटू 6H रिडक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो क्या करो, नाइट्रोबेंजीन का आपको बेसिकली रिडक्शन कराना है 6H देकर, लेकिन किसके प्रेजेंस में, Fe /HCl, HCl लिखा हुआ, HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एनालिसिस बन जाएगा। ठीक है, इजी से रिएक्शन से, मतलब इसको तो याद रखिएगा, फोड़ सकते हो सब चीज़ें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब सभी रिएक्शंस के बाद अब हमारे पास आता है इंटर कन्वर्जन्स और इंटर कनेक्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में याद करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, करेक्ट कर लो तो ईजी हो सकता है किसी चीज़ को याद करना। तो सबसे पहले अगर मेरे को मतलब लगता है जिससे मैं कनेक्शन ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, तो सबसे तो मेरे को 2 कनेक्शन दिख रहे हैं मेजर इस साइनोबेंजीन से। कैसे? अगर मैं साइनोबेंजीन को देखो क्या कर रहा हूँ, मैं इसको स्टीफान्स रिडक्शन में डाल रहा हूँ। समझ गए होंगे जो बच्चे देख रहे होंगे, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, इसको देख के समझ गए होंगे ये कौन सी रिएक्शन है, स्टीफान्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, हम साइनोबेंजीन को SnCl2 प्लस HCl के साथ ट्रीट करते हैं। हम ये इसका नाम है रिएक्शन है बेसिकली साइनोबेंजीन से बनाने की रिएक्शन है, बेंज़ल्डिहाइड की रिएक्शन डायरेक्ट ये मिलती है SnCl2 प्लस HCl, स्टीफान्स रिडक्शन। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन है, याद करो, मेन रिएक्शन है, याद होनी ही चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, साइनोबेंजीन से मुझे एक और रिएक्शन साफ साफ दिख रही है, ये रिएक्शन कि साइनोबेंजीन से मैं बेंजोइक एसिड बना सकता हूँ। भाई कैसे? मैं इसमें 3H2 डाल रहा हूँ, 3H2 मतलब मैं एक्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डाल रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, बेंजोइक। देखो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो यहीं से पता चलेगी। ये साइनोबेंजीन था, मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया तो बेंजामाइड बना, फिर से हाइड्रोलिसिस कराना पड़ा पार्शियल तो बेंजोइक बना। मैं इससे डायरेक्ट बना रखा है, बना कुछ नहीं किया। ठीक है, बस उससे प्योरीफाई करते हैं। ओके, वेरी ओके। अब थोड़ा सा गौर करिए, मैं तो जूम करता हूँ, एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन जो भी आपको दिख गया हो तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं नेम रिएक्शन है यार। ये तो नेम रिएक्शन कौन सी है, ये देखो, ये रही नेम रिएक्शन। अब शायद कोई नज़र लगा पाए कौन सी रिएक्शन है, बिल्कुल सही पहचाना, ये है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। भाई मैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख के पहचान जा रहा हूँ कि कौन सी रिएक्शन है, आप पहचान पा रहे हो क्या? देखो मैं इसमें क्या करूँगा, आपको लिखना का रीजन की क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, देखिए ये है हमारी हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, हम इसका बेंजामाइड का ट्रीटमेंट करते हैं NaOH Br2 के साथ, और हमारा क्या बन जाता है, एनिलीन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के लिए तो भाई नेम रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक कंपाउंड दिख रहा होगा, मैं ज़रा इसको शिफ्ट करता हूँ नीचे की तरफ, देखिएगा
दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है, ध्यान से देखो भाई, ये है आपका बेंजोइक एसिड। क्या हाँ, बेंजोइक एसिड मतलब कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? बेंजल्डिहाइड दिख रहा है वहाँ पर, यहाँ पर आपको बेंजीन दिख रहा है, कोई रिलेशन दिख रहा है भाई? इसमें से तो मैं आपको बता दूँगी कि ये रिएक्शन होगी। हाँ लिखते तो पता चल जाएगा, जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत पहले से तो उसको पता होगा। ये बताओ, बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना रहे हो, ये रिएक्शन आ रही है? हाँ भाई, डिकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है इसमें यार, जो COH ग्रुप है ये पूरा ग्रुप जो है हट जाता है। इसमें क्या दो स्टेप में रिएक्शन होती है, जैसे कि इस वाला इसको N से ट्रीट करते हैं और सेकेंड स्टेप में इसको NaOH प्लस CO से बोलते हैं हॉट सोडा लाइम। हॉट सोडा लाइम से ट्रीट कर देते हो आप इसको, हॉट सोडा लाइम से ट्रीट करते हो और क्या होता है, बेंजीन बन जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने एक और बोला था यहाँ पर आपसे, बेंजीन को अगर मैं इस बेंजोइक एसिड को यहाँ पर जो होगी बेटा, एक्चुअली में ये होगी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन। जब मैं बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाऊँगा, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाऊँगा तो ये एक रिडक्शन के थ्रू होगा, और अगर मैं बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बनाऊँगा तो ये एक पार्शियल ऑक्सीडेशन से होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है यार। ओके, तो एक और छोटा सा कन्वर्जन है, इन्हीं के बीच में पड़ता है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको ध्यान से। यहाँ पर आपको दिया गया है टॉलिन। अगर आप चाहो तो टॉलिन को 2 बार पार्शियल ऑक्सीडेशन करके आप बेंजल्डिहाइड बना रहे हो। आप चाहे तो इसको टॉलिन से डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे? इसको आप क्रोमाइल क्लोराइड से ट्रीट कर दीजिए। कैसे? देखिए ये रहा हमारा थोड़ा गुच्छन को जमा, तो देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा गंदा हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, और क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ आप ट्रीट करेंगे तो आपका डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसको टॉलिन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे और फिर आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ओके, तो अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझिए। एक छोटी सी रिएक्शन और निकल रही है ऐसे बीच में, लेकिन बहुत गंदा निकल रहा है बनाऊँगा तो, लेकिन आपको बेसिक्स अगर आप इस टॉलिन को आप KMnO4 से ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बना देगा आपका बेंजोइक एसिड। में एरोना के लिए जाता हूँ, ये लो भाई, आप इसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज कर दो, आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। लो यहाँ से भी बेंजोइक एसिड आपका बना दिया। ठीक है, समझ में आया कन्वर्जन आए होप आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत बेसिक्स सिंपल। चलिए, यहाँ पर 3 छोटे छोटे रिएक्शंस और हैं जो कि हमारी बेसिकली प्यारे से BDC से निकल रही हैं। क्या रिएक्शन है वो हम देखते हैं। साथ साथ आपको मैं याद दिला दूँ, BDC के साथ जो मैं इसमें 2 रिएक्शन हैं, जिसमें कि एक में BDC को मैं एनिलीन के साथ ट्रीट कर रहा हूँ और BDC को मैं फिनॉल के साथ ट्रीट कर रहा हूँ। ये दोनों बेटा कपलिंग रिएक्शन का पार्ट है, जिसमें कि ये आपका अल्कोहल चैप्टर में आता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में। उसके अंदर आपको ये इसके जो कहते हैं ना हमारे टेस्ट होते हैं, केमिकल टेस्ट वगैरह, उनमें आपको ये हेल्पफुल होते हैं, जिसमें कि दोनों में ये डाई का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए BDC को अगर मैं एनिलीन के साथ ट्रीट करूँगा तो मेरे को मिलेगी एक डाई, लेकिन उस डाई का कलर क्या होगा? ऑरेंज येलो कलर। क्या होगा? यहाँ पे आपको देखिए एनिलीन से ट्रीट करें तो आपको लेता हूँ ऑरेंज येलो डाई। ठीक है, ऑरेंज येलो डाई मिलेगा। अगर आप जो सब चीज़ लिखें, अगर आप BDC को फिनॉल के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑरेंज रेड डाई मिलेगी, ठीक है। एंड एट द एंड अगर आप BDC को HBF4 के साथ ट्रीट करेंगे, HBF4 के साथ करेंगे, जिसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड, HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, तो हमारा बनेगा फ्लोरोबेंजीन।
बेसिकली एक नेम रिएक्शन है फ्लोरोबेंजीन बनाने की। इसका नाम होता है बाल्ज-शीमन रिएक्शन। क्या नाम है इसका नाम? बाल्ज-शीमन रिएक्शन। ठीक है।